ओम शांति। संगम युग वरदानी युग है। हम वरदाता बाबा के घर में आए हैं। भक्ति में भी कहते हैं, शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर। वर्तमान में हम डायरेक्ट शिव बाबा के बच्चे बने हैं, तो क्या हम ये सब अनुभव करते हैं कि हमारे भंडारे भरपूर हैं? कौन से भंडारों की बात है? जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन, अनमोल जीवन सौगात में हमें मिलता है। कुछ समय के बाद कई भाई बहनें ये कहना शुरू कर देते हैं कि जो आनंद, जो अनुभव शुरू शुरू में थे, वो अब नहीं हो रहे हैं। और कई बार तो हम दूसरों के साथ अपनी तुलना शुरू कर देते। कोई कहते, हम बाबा के तो बने, हमें बाबा ने क्या दिया? धंधे में फ्लक्चुएशन आ गया तो कहते हैं बाबा क्या मदद करता है। मानसिक तूफान आ जाएं तो कहते हैं बाबा तो सुनता ही नहीं। पूछा जाए, आप बाबा को याद करते हैं? कहते, बहन जी बाबा को याद तो करते हैं, पर बाबा ये भी तो कहते हैं कि माया अंत तक आएगी। हमने कितनी बातें देखो बाबा की याद रखी हैं, लेकिन बहुत बार यूं अनुभव होता है कि शिव भोलानाथ बाबा के बच्चे कितने भोले हैं, मतलब की बात याद रख लेते हैं और दूसरी बात छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा बच्चे अंत तक माया के तूफान आएंगे, लेकिन इसके बाद भी तो कुछ कहा होगा। ये भी तो बाबा ने कहा बच्चे माया के तूफान आएंगे, पर विजय माया की होगी या बच्चों की होगी? विचार करें, विजय किसकी होगी? अगर हमें ये निश्चय है कि सफलता का वरदान तो बाबा ने मुझ आत्मा को दिया हुआ है। आजकल की दुनिया में तो सफलता के लिए ही लोग कितने प्रयास कर रहे हैं, कितनी किताबें लिख रहे हैं, कितनी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, कितनी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। और बाबा हम बच्चों को कितना निश्चिंत करते हैं। बच्चे, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये वरदान हम बाबा का भूल जाते। सफलता जन्मसिद्ध अधिकार बाबा ने मुझे दिया है, लेकिन ये याद रख लेते माया तो अंत तक आएगी। अब हम मधुबन वरदान भूमि में आए हैं। अभी से लेकर कल सायंकाल तक भी 24 घंटे हमारे पास हैं। जब हमारे मीठे प्यारे बाबा हमारे बीच में होंगे, अभी भी हम माला माल होना चाहते हैं तो उसकी विधि है। और बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है,
बच्चे, बाबा के बच्चे माला माल हैं, लेकिन माला माल कौन बच्चे होंगे? दुनियावी रीति में भी देखें, गीत गाने वाले गीत की रियाज सवेरे उठकर करते हैं। कुम्हार बर्तन बनाता है, वो भी सवेरे 2 बजे उठकर वो जो कच्चे बर्तन होते हैं उनको शेप देता है, उसको वो ठक 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 करके वो रूप बना देता है। प्लेयर्स होंगे, खिलाड़ी होंगे, वो भी रोज अभ्यास करते हैं। तो जिसको दुनियावी रीति में घड़ना कहते हैं, रियाज करना कहते हैं, अभ्यास करना कहते हैं, सूक्ष्म रीति में उसी को तपस्या कहते हैं। कई बार हम सोचते हैं, बाबा कहते बच्चे तपस्या माना मैं 4 घंटा योग में बैठ गई। बहुत अच्छी बात है, अगर किसी के अंदर इतनी दृढ़ता है, शक्ति है, 4 घंटा बैठ गए, लेकिन मन और बुद्धि कितनी देर एकाग्र हुआ? कहेंगे 2 घंटा बैठे, 4 घंटा बैठे, आधा घंटा बहुत आनंद आया, तो बाकी का समय कहां गया? तपस्या का अर्थ केवल बैठने से नहीं है। तपस्या का अर्थ है अपने लक्ष्य की ओर सदा ही हमारा मन और बुद्धि एकाग्र रहे, और वह एकाग्रता पाने के लिए बाबा ने जो हमें सफलता का वरदान दिया है, उसको सिद्ध करने के लिए, बाबा हमें जो माला माल करना चाहते हैं, वो प्राप्त करने के लिए सबसे पहली विधि हमें अंतर्मुखी होना होगा। वैसे भी राजयोग को इंद्रियां जीत योग भी कहा गया है। अर्जुन के लिए कहा गया, वो कर्म इंद्रियां जीत था। हम अपने आप को थोड़ा सा अपने भीतर जाकर देखें, जरा सी बात होती है, हम विचलित हो जाते हैं। छोटी सी अनाउंसमेंट होती है, चलो सौगात लेने के लिए जाना है, आवाज हो जाता है, क्योंकि अभी तक हम कर्म इंद्रियों के अधीन हैं। अगर स्वाभाविक रूप से कर्म इंद्रियां जीत बन जाएं, अनाउंसमेंट सुनी, उठ के चल दिए। अंतर्मुखी का अर्थ है अंदर ही अंदर अपने लक्ष्य की ओर लगे रहना। मुझे जो बाबा ने लक्ष्य दिया है, कोई भी साकार मुरली, अव्यक्त मुरली बाबा की पढ़ें, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर। क्या मुझे ये अभ्यास आत्मा समझने का हुआ है? तो आने वाले 24 घंटे में अगर हम चाहते हैं हम सिद्धि स्वरूप बने, माला माल हो जाएं, एक एक सेकंड सफल हो जाए, अभी से ही अंतर्मुखी बन जाए। 1 सेकंड के लिए आप सब मेरे साथ एकदम अपने भीतर में जाएं, महसूस करें मैं अति सूक्ष्म आत्मा मस्तक के बीचों बीच विराजमान हूं।
ये गहरी चेतना बन जाए। जो बाबा ने कहा बच्चे बिंदी लगाओ, ये है बिंदी का अभ्यास। 1 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद नहीं, हर पल 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 स्वयं को ये हम स्मृति दिलाएं, मैं सूक्ष्म बिंदु आत्मा हूं। ये निरंतर अभ्यास बन जाए तो सफलता सामने नहीं, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था बच्चे सफलता तो तुम्हारे गले का हार लेकर खड़ी है, इंतजार कर रही है, कब आप विजयी बच्चे आएं और मैं आपके गले में आ जाऊं। तो वरदाता बाबा के हम बच्चे हैं। क्या मैंने अपने लक्ष्य को पक्का कर लिया है? वरदाता की वरदान भूमि में आए हैं। जैसे हम सबको अभ्यास है, हमारे हाथ में जो भी चीज है, किसी के पास कोई थैला होगा, किसी के पास कोई पर्स होगा, किसी के हाथ में कोई नोटबुक होगी, किसी के हाथ में मोबाइल होगा, कहीं भी जाएगा उसके ध्यान में रहता है मेरा थैला मेरे साथ है, मेरा पर्स मेरे साथ है। ये स्थूल चीज है, दिखाई देती है। 1 सेकंड भी हम कहीं मिस करते हैं, छोड़ देते हैं, दूसरे पल ध्यान आ जाता है मेरा पर्स कहां गया, मेरा मोबाइल कहां गया। लेकिन ये जो आत्मा का अभ्यास है, घंटों घंटों हम भूल जाते हैं, हमें ध्यान ही नहीं आता है। ये इतना नेचुरल हो जाए कि अगर 1 सेकंड भी हम भूल जाएं तो झट से हमें लगे अरे मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं विजयी आत्मा हूं। हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम कोई साधारण दुनियावी मनुष्य नहीं हैं। हम सर्वशक्तिवान बाबा के बच्चे, विशेष ब्राह्मण हैं। आने वाली सत्युगी दुनिया के निर्माता हैं, नए विश्व के मालिक हैं। ये सिमरण हर घड़ी बुद्धि में चलता रहे तो मन बुद्धि एकदम मालामाल रहेगा। जो बाबा कहते बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, बाबा जब पूछते हैं बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो गए तो हम हाथ उठाते हैं, फिर बाबा कहते हैं बच्चे बिल्कुल सदा के लिए, तो हाथ नीचे कर लेते हैं। कहते कभी कभी तो कुछ हो ही जाता है। लेकिन अभी हम ऐसा अभ्यास कर लें, जो बाबा हमसे कल पूछे तो हम कहें हाँ बाबा, क्योंकि बाबा को एक अक्षर बहुत प्यारा है और वो है सदा। कोई भी अभ्यास, कोई भी धारणा, कोई भी बात, बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे सदा के लिए विजयी बने। आज विजयी कल हार खा ले नहीं, आज पास कल फेल हो जाए नहीं, आज योग लगाएं कल माया में उलझ जाएं नहीं। तो हम बाबा के बच्चे सदा के योगी, सदा विजयी, सदा मालामाल हैं। तो हमारी मन और बुद्धि रूपी आंख सदा अपने लक्ष्य के ऊपर है। तो जितना हमारे अंदर ये लक्ष्य स्पष्ट है, जैसे आप मधुबन में आए, आने से पहले आपने सोचा हमें जाना है बाबा से मिलने के लिए,
उसी अनुसार तैयारी भी की, रिजर्वेशन भी कराई। मालूम है 3 महीना पहले रिजर्वेशन हो जाती है। स्थूल काम करने के हम अभ्यासी हो गए हैं, सूक्ष्म की ओर ध्यान कम रहता है। तो आज से हमको अभी से ये दृढ़ता लानी है। अगर हम माला माल होना चाहते हैं, ये दृढ़ता लानी है, क्या भी हो जाए मुझे अपने स्वस्वरूप में रहना है। दृढ़ता के बिना कोई प्राप्ति नहीं है। कोई मकान बनाते हैं तो फाउंडेशन गहरी डाली जाती है। ठीक इसी प्रकार से ये दृढ़ता, ये फाउंडेशन है। कई बार आपने ध्यान दिया होगा, अव्यक्त बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे मनसा सेवा करनी ही पड़ेगी। इसका मतलब हमारा कर्तव्य हमें पुकार रहा है। बाबा बार बार हमें स्मृति दिला रहे हैं, उस बात का बोध करा रहे हैं, लेकिन हम अभी भी थोड़ा उसको इग्नोर कर देते हैं। इसके लिए दृढ़ता चाहिए। जो बाबा कह रहे हैं ये मुझे करना है। तो मैं बाबा का सफलता मूर्त बच्चा हूं, केवल शब्दों में नहीं कहना है, लेकिन सफलता मूर्त, मूर्त माना ही है मूर्ति। आप विचार कीजिए कि अगर हम यहां से ये वरदान प्रैक्टिकल में लेके जाएं, मैं सफलता की ही मूर्ति हूं, कितने भी तूफान आए खुशी में रहेंगे, उमंग में रहेंगे, सफलता की मूर्ति हूं ना। जैसे आंधी तूफान आए और हम अंदर बैठे हैं तो हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं ना, कि आंधी बाहर आ रही है, अच्छा अंदर बैठ जाओ, क्योंकि दीवार है, छत है, तो हम सिक्योर हैं। इसी प्रकार से अनेक बातों की, अनेक स्थितियों परिस्थितियों की आंधी तूफान तो आएगा, लेकिन मैं सफलता मूर्त हूं, तो सफलता तो मुझ आत्मा का अधिकार है, ये स्मृति रहे। लेकिन हम फिर क्या करते हैं, बार बार उस ही स्थिति परिस्थिति का वर्णन करते हैं। ऐसा हो गया ना, उसने ऐसा कह दिया ना, वहां ऐसा हुआ तो ऐसा कहना ही पड़ेगा ना। लेकिन उस समय अगर हम ये ध्यान दें, ये लक्ष्य रखें, बाबा ने कहा है ये स्थितियां परिस्थितियां ये सब नीचे हैं, बाबा मेरे साथ है, सफलता मेरे साथ है, मैं बाबा का विजयी बच्चा हूं, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। शब्दों में नहीं, लेकिन अंदर भाव। लेकिन ये मदद हमें तब मिलेगी जब हमने पहले इसका अभ्यास किया हुआ होगा। अगर अभ्यास किया हुआ नहीं है तो जब परीक्षा आएगी तो पास नहीं होंगे। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर पूरा साल पढ़ाई न पढ़ें और इम्तिहान के दिन जाकर के बैठ जाएं एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो कुछ नहीं लिख सकेंगे। पूरा साल भर का अभ्यास, मेहनत, 3 घंटे में वहां उसका इम्तिहान होता है। एक बार दादी जानकी से हमने पूछा था, कोई भी संस्कार है, हम चाहते हैं, मान लीजिए अलबेलापन है, क्रोध है, हम चाहते हैं छोड़ दें, संकल्प भी करते हैं, 2 दिन 4 दिन हफ्ता विजयी भी बनते हैं, फिर वैसे हो जाता है। बहुत से भाई बहन ये प्रश्न पूछते हैं, बार बार हम फिर वैसे हो जाते हैं। दादी ने बहुत सुंदर बात कही थी, कोई भी चीज का अभ्यास लगातार 6 मास करो तो विजयी हो जाएंगे।
तो जब हम वरदाता की भूमि पर बैठे हैं, आज हम ये पक्का कर लें, बाबा ने कहा बच्चे एक एक सेकंड संगम युग का अभी 1 बरस के बराबर है। ऋषि मुनि हजारों वर्ष बैठकर तपस्या किया करते थे। हजारों वर्ष फिजिकली कोई जी नहीं सकता। लगता है वो यादगार इसी संगम युग की थी। मैंने एक एक सेकंड बाबा की याद में सफल किया है। तो ये प्रतिज्ञा मुझे अपनी स्वयं की स्वयं से करनी है। अभी तो मुझे एक सेकंड भी, एक संकल्प भी बाहर नहीं जाने देना। ये भी संकल्प नहीं लाना कि बच्चों के लिए बाबा के घर से कोई सौगात ले जानी है, कोई किताब, कोई पेन, कोई की चेन खरीद के ले जाना है। बच्चों के लिए मुझे स्वयं एक स्वरूप बन के जाना है। हमारे परिवार वाले, हमारे पड़ोसी ये कहें, आप इस बार मधुबन में गए, आपका तो नैन चैन सब बदल गया है। यही बाबा चाहते हैं, हम बच्चों के अंदर वो झलक, वो फलक आए। लोग ये तो महसूस करते हैं ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सवेरे उठकर अपने आश्रम में क्लास करने जाते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं। ये बाहर की झलक तो दिखाई देती है, लेकिन हमारे अंदर वो जो आध्यात्मिकता की फलक जो बाबा चाहते हैं, वो जो रूहानियत चाहते हैं, हमारी पर्सनैलिटी से लगे, हमारी पर्सनैलिटी रूहानी पर्सनैलिटी बन जाए। उस दुनिया में तो पर्सनैलिटी के लिए भी कितनी ट्रेनिंग्स देते हैं, कौन से कलर से कौन सा मैच, कौन से फैशन से कौन सा फैशन। अब बाहर कितनी भी मैचिंग कलर्स की कर लेंगे, अंदर मन के संकल्प, बुद्धि के लक्ष्य दोनों की मैचिंग हो नहीं रही, बाहर का कलर क्या करेगा? चेहरे पे तो टेंशन ही रहेगा ना, चिंताएं ही दिखाई देंगी ना। कितना भी अच्छा मेकअप कर लेंगे, अंदर में घबराए हुए हैं, तो चेहरे पर तो वही दिखाई देगा ना। बाबा हर बच्चे का चेहरा मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। पिछली कई मुरलियों में बाबा ने कहा, बहुत से बच्चे कहते बाबा हाँ मैं थोड़ा सीरियस हूं ना। बाबा ने कहा ये सीरियसनेस नहीं दिखाई देनी चाहिए, आंतरिक मुस्कान वो दिखाई दे। ऊपर से मुस्काना भी बहुत आसान है, लेकिन अंदर से कई बार मैं ये एक बात कहा करती हूं कि अगर हमें मुस्काना नहीं आता, आप 5 दिन ये अभ्यास कीजिए। मम्मा का चित्र अपने सामने रखिए, आप मम्मा के चेहरे की मुस्कान देखिए, क्योंकि जो चित्र देखते हैं ना, मनुष्य वैसा अपने आप बनना शुरू हो जाता है। आप 5 दिन आधा घंटा बैठकर उसको देखिए, अच्छी तरह देखिए, वो मुस्कुराहट आपके अंदर आ जाएगी। साकार में बाबा कहा करते थे, कई बार मुरलियों में आप सुनते हैं, बच्चे सवेरे सवेरे उठकर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठो। तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे क्या करेंगे? कोई बैठ के भक्ति पाठ पूजा तो नहीं करना है। तो बाबा कहा करते थे, बच्चे देखो इसमें और मुझ में क्या अंतर है, उसको टिक मार्क करो, इसमें क्या क्या गुण है और मुझ में क्या क्या गुण है। तो अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। हमें जिनका इंतजार है, दादी जी हमारे बीच में हैं, दादी जी का भी अभिनंदन। ओम शांति।